प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप में से प्रत्येक को एक बार फिर से जय मसीह, प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोगों ने जहां पर कल खत्म किया था वहीं से ही आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और वो है नए आकाश और नई पृथ्वी के वर्णन को हम लोग समझने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसके तीसरे पद को, सिर्फ आज हम एक ही पद देखने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य 21 का 3, उसको आज शाम के समय हम लोग देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और शुरू करें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, तेरे प्रकाशन को जब हम लेते हैं परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा से तू हमें से प्रत्येक को प्रेरित करने पाए, और जो बातें तू हमको सिखाना चाहता है वो तू सिखाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग शुरू करेंगे। नए आकाश नई पृथ्वी के वर्णन को हम लोग देख रहे हैं, विशेष करके 21वें अध्याय से हम लोग देख रहे हैं। कई बातों को कल मैंने आपको बताया था, और आज और कई बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं, और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमको किन बातों के बारे में बताता है, क्या बताना चाहता है। मैंने आपको बताया था 21वां अध्याय जो है वो हमको नए आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन करता है। वो हमको बताता है कि अनंत काल के लिए प्रभु जो हमारे लिए जो स्थान तैयार किए हैं वो कैसा है। मैंने कल आपको कई उसकी चीजों के बारे में बताया था। मैंने आपको पहले पद से बताया था द अपीयरेंस, मतलब उसका प्रकटन क्या है, या फिर उसका आकार क्या है, या कैसा वो है, उसको मैंने आपको बताया था। फिर एक और चीज दूसरे पद से मैंने आपको बताया था कि उसकी जो राजधानी है वो क्या होगा, और मैंने आपको बताया था कि नए यरूशलेम जो स्वर्ग से उतर रहा है, आखिर उस शब्द का मतलब क्या है और वो कहां पर है और वो क्या है, उन सब के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तीसरी चीज जो हम लोगों ने आखिरी कुछ समय में कल में हम लोगों ने डिस्कस की थी वो था द सुप्रीम पर्सनैलिटी। हम लोगों ने देखा उस नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में, हम लोगों ने देखा उसकी राजधानी के बारे में। अभी तीसरी चीज ये है कि उधर कौन विशेष है, उधर विशेष कौन है, या सार्वभौमिक कौन है, या सर्वोपरि कौन है, या सबसे ऊपर वहां पर कौन है। हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। और कल मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया था। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि स्वर्ग में मेरा तेरे सिवा और कौन है हे परमेश्वर, पृथ्वी पर मैं तेरे सिवा और किसकी आस लगाऊं। भजन संहिता 73 के अंदर आसाफ राजा इस प्रकार से बताता है। और हम लोगों ने यही पौलुस के मुंह से भी सुना, जब 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 पौलुस इस प्रकार से कहता है परमेश्वर से और प्रार्थना करता है, और हमको भी कहता है फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है ये मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि उसी पौलुस ने हमको यह भी बताया कि शरीर में अनुपस्थिति परमेश्वर के साथ में उपस्थिति है। शरीर में अनुपस्थिति परमेश्वर के साथ में उपस्थिति है, परमेश्वर के साथ में उपस्थित होना है। सो हेवन इज द प्लेस वेयर वी विल लिव विद गॉड। वो स्वर्ग वो जगह है जहां पर आप और मैं प्रभु के साथ में रहेंगे। और इसी प्रकार से यूहन्ना अंतिम अध्याय, प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में लिखता है और कहता है कि हे प्रभु यीशु तू शीघ्र आ जा। 22 का 20 के अंदर लिखा हुआ है हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु शीघ्र आ। और ये जो शब्द है वो है मारानाथा, मारानाथा। सो व्हेन वी थिंक अबाउट हेवन, हम जब स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो कई चीजों के बारे में ख्याल आता है। लोगों का ख्याल आता है कि मोती के दरवाजे होंगे, हीरे वहां पर जड़े हुए होंगे। लोगों का ध्यान जाता है कि सोने की सड़क होगी। लोगों का ध्यान जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो मोती है, हीरे हैं, बहुमूल्य रत्न हैं, वो वहां पर सजे हुए होंगे। कई लोगों का ध्यान जाता है कि मैं अपने 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 माता पिता, अपने पुरखाओं से मिलूंगा, वहां पर वे सब लोग होंगे, मेरे दोस्त होंगे। कई लोगों का ध्यान जाता है मेरे बच्चे वहां पर होंगे, मैं उनसे भेंट करूंगा, मैं उनके साथ में समय बिताऊंगा। और कई लोगों का ध्यान जाता है कि स्वर्ग में स्तुति आराधना होगी। वो सब बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण यदि स्वर्ग में कोई है, और सबसे महत्वपूर्ण यदि स्वर्ग की कुछ वास्तविकता है, तो उसका कारण यह है कि वहां पर सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है, वहां पर सर्वोपरि व्यक्तित्व किसका है, और वो हम लोगों ने देखा गॉड हिमसेल्फ। 21 का 3 में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। अब यह सिंहासन में से कोई ऊंचे शब्द से कह रहा है, तो यहां पर वो क्या कह रहा है, वो लिख रहा है, ये एक स्वर्गदूत है जो 4 प्राणी थे उसमें से एक बोल रहा है, और ये कह रहा है देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। पहला चीज, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा।
Now, I want to share few things with you as we talk about the personality of God or the supreme personality in heaven. जब हम स्वर्ग में परमेश्वर के उस व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा. कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ में जाएंगे, युगान युग परमेश्वर के साथ में रहेंगे, नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी और उसमें हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, हम क्या करेंगे? What are we going to do, right? That's a question. हम क्या करेंगे? कई लोग बोलते हैं सारे समय आराधना ही आराधना करना है ना, स्तुति करना है. तो कई लोग, दूसरे लोग बोलते हैं अरे ये तो बोरिंग हो जाएगा, अगर हर समय गीत ही गाना है तो मुझे तो संगीत में उतना रुचि नहीं है. बट आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स दैट द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस, जो हम इटर्निटी के अंदर अनंत काल में प्रभु के साथ में करने वाले हैं, उस नए आकाश नई पृथ्वी में करने वाले हैं. याद रखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उस समय सब चीज एकदम परफेक्ट था. परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, और उसका स्वरूप क्या है? जैसे वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे ही उसने त्रिएक पदार्थ से आदम को बनाया. और वो क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा. कई लोग शरीर और प्राण और आत्मा को एक ही मानते हैं, बट आई थिंक शरीर, प्राण और आत्मा. फिर जब त्रिएकता का और एक और भाग क्या है, परमेश्वर ने क्या दिखाया हमको? परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया जिससे हम लोग सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं. परमेश्वर ने हमें भावना दी ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं. और परमेश्वर ने हमें इच्छा दी ताकि हम परमेश्वर का चुनाव कर सकते हैं, उसके समीप जा सकते हैं. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनको बना करके ये नहीं बोला था कि अब तुम्हारा एक ही काम है, तुम सारे समय हाथ ऊपर करके हालेलुया हालेलुया बोलो, यही काम है. नहीं, परमेश्वर ने उनको एक काम दिया और वो कार्य था टू टॉयल द लैंड, टू वर्क द लैंड. इस पृथ्वी पर कार्य करने का उनको जिम्मेदारी दी गई थी. और याद रखिए, उस समय मृत्यु नहीं थी, उस समय मृत्यु नहीं आई थी. तो हालांकि आदम और हवा शरीर के अंदर थे और आप और हम परमेश्वर के उस जो युगान युग वाला राज्य है उसके अंदर महिमित देह के साथ में होंगे. महिमित देह. Now this is going to be different. मैंने उसके बारे में कई चर्चाएं की तो मैं उसके अंदर वापस से लेकर के नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन महिमित देह में होंगे और हमारा भी कुछ कार्य होगा, हमारा भी वहां पर कुछ कार्य होगा. और क्या कार्य होगा वो हम देखेंगे. सबसे पहला चीज जो हम स्वर्ग में अनुभव करने वाले हैं, स्वर्ग में मनाने वाले हैं या स्वर्ग में महसूस करने वाले हैं, वो सबसे पहला चीज है फेलोशिप. 21:3 में क्या लिखा है? 21:3 में लिखा है कि वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा. परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा. परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा. नाउ दैट शोज फेलोशिप. वी विल बी विथ हिम. ये बताता है संगति को, ये बताता है सहभागिता को. अब जब संगति का शब्द आता है तो जो ग्रीक वर्ड है वो है कोइनोनिया. कोइनोनिया. और कोइनोनिया का मतलब क्या है? कोइनोनिया का मतलब है इंटीमेट रिलेशनशिप के गहराई का संबंध, कि कोई बीच में दरार नहीं हो, कोई बीच में जुदा करने वाला नहीं हो, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप. दैट्स व्हाट इट टॉक्स अबाउट. पहला यूहन्ना 1:3 मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा. यही यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने पहला यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा सुनिए. पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 3रा पद. जो कुछ हमने देखा और सुना है, मतलब यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है. फिर लिखा है उसका सुसमाचार भी तुम्हें देते हैं. उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं. अब ये सुसमाचार का क्या है? ये गॉस्पेल. तुमको सुसमाचार देते हैं इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, कि तुम भी हमारे साथ में सहभागी हो. और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है. पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है. आप जब ये पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा को तो हमेशा छोड़ देते हैं. नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है. वो पवित्र आत्मा के द्वारा है जो हमको प्रेरित करता है एक सहभागिता में आने के लिए, पिता के साथ में, पुत्र के साथ में, त्रिएक परमेश्वर के साथ में. सो हेवन, स्वर्ग के अंदर एक संगति होगी जो आज की संगति से बिल्कुल अलग है. आप बोलेंगे अभी भी तो संगति है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे रहते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं, वो सब सही है. लेकिन अभी की जो संगति है उससे कई गुना बड़ी संगति होने वाली है उस स्वर्ग के अंदर, उस नए आकाश नई पृथ्वी के अंदर. यूहन्ना 17:24 कल मैंने आपको बताया था, लिखते जाइएगा. यूहन्ना 17:24 ये यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है. यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले
पकड़वाए जाने से पहले उसने ये महायाजकीय प्रार्थना की और उसने क्या कहा 17 का 24 में सुनिए। उसने कहा, हे पिता, मैं चाहता हूं, ये यीशु मसीह की चाह है, दिस इज हिज डिजायर। क्या चाह है सुनिए, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ में हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो तूने मुझे महिमा दी है उसको वो देखे, और जहां मैं हूं और वहां वे भी हो। दैट इज द डिजायर ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह की इच्छा है, ये यीशु मसीह की इच्छा है। यूहन्ना 14 के अंदर मैंने आपको बताया था यीशु मसीह के फेमस शब्द, जो यीशु मसीह ने बोला कि तुम शोकित मत हो, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए, और उस स्थान तैयार करने के लिए, जब वो स्थान तैयार होगा मैं वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सो दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड। वो है स्वर्ग को जो फिर से लिया गया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 13 से 17, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 से 17, इट टॉक्स अबाउट द रैप्चर। वो रैप्चर या कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में बताता है। और आपको पता है क्या होने वाला है? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। जो कलीसिया है वो विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ आइज, पलक के झपकते ही वो बदल जाएंगे और वो प्रभु के साथ में उठा लिए जाएंगे। और अंत में वो क्या कहता है? 17 के अंत में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 17 के अंत में पढ़िएगा, वहां पर ऐसा लिखा है, thus we shall ever or always be with the Lord। तब हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु के संग हो जाएंगे। प्रभु के संग हो जाएंगे। सो आई थिंक द हाईएस्ट जॉय of heaven is not the beauty of the place, although it will be wonderful। मैं सोचता हूं कि स्वर्ग का जो सबसे बड़ा जो आकर्षण है या स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद है वो उस जगह की सुंदरता नहीं होगी। हालांकि स्वर्ग एक बहुत ही सुंदर जगह होने वाला है, लेकिन वो जगह की सुंदरता उसका मुख्य आकर्षण या मुख्य आनंद की बात नहीं होगी। लेकिन स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद की बात स्तुति और प्रशंसा नहीं होगी। स्वर्ग में सबसे बड़े आनंद की बात हमारे पुराने जो प्रभु में सो गए लोग हैं, हमारे नाती रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने की खुशी नहीं होगी। स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद होगा टू बी विद द लॉर्ड, परमेश्वर के संग होना, परमेश्वर के स्वर्ग होना, वो संग होना। वो इस प्रकार से होगा जैसे परमेश्वर ने एक आनंद के मुकुट को हमें पहना दिया है। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 और 23 के अंदर यूहन्ना यही बताता है, जब वो बोलता है कि मैंने वहां कोई मंदिर नहीं देखा, नए यरूशलेम में, नए आकाश, नई पृथ्वी में, वहां पर मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। क्यों? मंदिर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, उसका मंदिर है। दैट मीन्स कि वो परमेश्वर का घर है, जहां पर परमेश्वर ने आपको और मुझे रख लिया है, और वहां पर मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही परमेश्वर का घर है। 23 पद में लिखा हुआ है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। यीशु मसीह उसका क्या है? दीपक है। नाउ दैट इज गोइंग टू बी फैसिनेटिंग कि प्रभु के संग हो जाना, उसके संग रहना, उसके संग हो जाना। सो इन हेवन देयर विल बी नो डिस्टेंस, देयर विल बी नो गैप। स्वर्ग में कोई गैप नहीं होगा, कोई अवरोध नहीं होगा, कोई ऐसा पाप नहीं होगा जो हमको परमेश्वर से अलग किए हुए है। ये सारे पाप, सारे अवरोध, जो सारी हमारी असिद्धता है, जो हमारी कमियां हैं, घटिया है, वो सब दूर हो जाएगी और हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। एक प्रचारक ने, रिचर्ड बक्स्टर उसका नाम था, एक प्रचारक ने इस प्रकार से बोला, सुनिए उसने क्या कहा। उसने बोला, एज गॉड गिव्स अस ग्लोरीफाइड सेंसेस, जैसा परमेश्वर हमको महिमित चेतना देगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट, हम बदल जाएंगे, तो महिमित चेतना देगा, एंड एनलार्ज्ड कैपेसिटीज इन हेवन। और स्वर्ग में हमारी जो काबिलियत होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब अभी के जैसे जो हमारी कुछ अवरोध है, ये अवरोध नहीं रहेंगे। सो विल ही advance the happiness of those senses to fill up with himself all those capacity। वो बताता है कि वो
सारे जो हमारे चेतना होगी या सारे हमारे जो इंद्रियां होगी उसको परमेश्वर अपने आनंद से भर देगा, और वो ये आनंद होगा उसकी उपस्थिति का आनंद, उसके साथ में संगति का आनंद, एक ऐसी संगति जो तोड़ी नहीं जा सकती है, एक ऐसी संगति जो 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 पूरी तरह से संतुष्ट करने वाली संगति है, एक ऐसी संगति जिसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, एक ऐसी संगति जहां पर कोई और जगह नहीं है लेकिन परमेश्वर के संग ही मौका है। उसने इस प्रकार से फिर कहा, द थिंग्स ऑफ गॉड वी हैंडल आर डिवाइन बट अवर मैनर ऑफ हैंडलिंग देम इज ह्यूमन। आज जो परमेश्वर की चीजों को हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ये तो स्वर्गीय बातें हैं, ये सारी स्वर्गीय चीजें हैं, लेकिन हम मनुष्य की रीति से उसको काम में लेते हैं। सही है ना? मनुष्य के रीति से उसको काम में लेते हैं। देयर इज लिटिल वी टच बट वी लीव द प्रिंट ऑफ अवर फिंगर बिहाइंड। हम लोग थोड़ी चीजों को छूते हैं लेकिन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो हम छोड़ते जाते हैं। द क्रिश्चियन नोज बाय एक्सपीरियंस दैट हिज मोस्ट इमीडिएट जॉयज आर द स्वीटेस्ट जॉयज। उसके सबसे जो पास आने वाले आनंद है वो है सबसे महिमामय या सुंदर या मीठे आनंद। What have least of men are most directly from the spirit। जो हमारा आनंद का कारण है वो मनुष्य की ओर से नहीं लेकिन वो आत्मा की ओर से है। Christians who are in secret prayer and contemplation are those of greatest life and joy। जो मसीही गुप्त प्रार्थना में लगे रहते हैं, एक ऐसा जीवन बताते हैं परमेश्वर के साथ में, जो गुप्त रीति से प्रभु के साथ में जुड़ाव का जीवन है, उन लोगों के जीवन में सबसे बड़ा आनंद छुपा रहता है। Because they have all more immediately from God himself, the fullness of joy is in God immediately being present। वो इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर का आनंद जो होने वाला है, वो परमेश्वर का आनंद आज भी परमेश्वर उनको एक झलक देता है, उनको वो बातों को प्रदान करता है जो लोग उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। और फिर उसने इस प्रकार से बोला, वी शैल देन हैव लाइट विदाउट अ कैंडल। उस समय हमारे पास में ज्योति होगी, प्रकाश होगा बिना मोमबत्ती के, हमारे पास में दिन होगा बिना सूरज के, हमारे पास में प्रकाशन होगा बिना पवित्र शास्त्र के, इस प्रकार के बाइबल के, हमारे पास में लिखा हुआ वचन या लिखी हुई व्यवस्था नहीं होगी। हमारे पास में एक ऐसा आनंद होने वाला है जो विश्वास और आशा के द्वारा हमें वहां पर लेकर के जाता है और हमें वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। यहां पर वो इस प्रकार से प्रचारक बताता है कि वहां पर हमारा कोई बीच वाहा या कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं होगा। हम डायरेक्टली परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप में होंगे, इंटीमेट कम्युनियन विद गॉड एंड इंटीमेट कम्युनियन विद क्राइस्ट। परमेश्वर के साथ में संगति में होंगे और मसीह के साथ में संगति में होंगे। एक समय हमें मसीह के बारे में नहीं पता था, एक समय हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, बचपन से यीशु मसीह के बारे में सुनता हुआ आया हूं, लेकिन यीशु मसीह मेरे दिमाग में था। मुझे पता था यीशु मसीह के बारे में कहानियां, मुझे पता था बाइबल स्क्रिप्चर्स, मुझे वो सारी जानकारियां थी, प्रार्थना भी कर सकता था, लेकिन दिल में मसीह नहीं था। तो हालांकि मैं मसीह के बारे में जानता था लेकिन मसीह को नहीं जानता था। मैं परमेश्वर के बारे में जानता था लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता था। ऐसे ही ज्यादातर मसीह लोग हैं जो मसीह परिवार में जन्म लिए हैं और जो सोचते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मसीह परिवार में जन्म लिया है, मैं परमेश्वर के साथ में मेरी एक संगति है, परमेश्वर को मैं जानता हूं। एक्चुअली वो परमेश्वर के बारे में जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है। वो परमेश्वर के बारे में जानता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। हम भारत देश में पैदा हुए हैं तो हम भारत के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानते हैं क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, राइट? हाँ, लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। उसको कौन जानेगा? जो उसके घर पे रहता है, और अगर वो शादीशुदा है, जो उसके बच्चे हैं, वो उनको ज्यादा अच्छी तरह से जानेंगे बनिस्पत हमारे। सो दैट इज द सेम थिंग। हमने मसीह परिवार में जन्म लिया है, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम उसके बारे में सच्चाइयों को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता से हम मसीह को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन जिस दिन आपने और मैंने मन फिराव किया, जिस दिन आपने और मैंने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने और मैंने मसीह पर अपने भरोसे को रखा, जिस दिन आपका और मेरा नया जन्म हुआ, नया जन्म मतलब पहले शैतान के परिवार में थे, संसार के परिवार में थे, अब परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस दिन वो हो गया, उस दिन से हमने यीशु को जानना चालू किया, यीशु को जानना चालू किया, परमेश्वर को जानना चालू किया। और ये कब? ये इस समय में क्या होने वाला है? ये इस समय जब हम भविष्य के अंदर जो प्रभु हमको नया आकाश नई पृथ्वी में लेकर के जाएगा, इट्स गोइंग टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू बी टू इट्स फुलेस्ट।
वो संपूर्ण रीति से हम उसको हम उसके बारे में सिर्फ जानते हैं अभी, लेकिन हम उसको जानेंगे और हम उसके करीब रहेंगे, हम उसके समीप रहेंगे। हालांकि आज अगर देखा जाए तो अगर आज हमको बोला जाए कि परमेश्वर का दर्शन हमें मिले तो यह हमारे लिए एक डरा देने वाली बात होगी। क्यों? आखिरकार हमारा दिल परमेश्वर में लगा हुआ है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में तो कई पाप हैं, हमारे दिमाग में तो कई बातें चलती रहती है। ये जो शरीर है ये तो पाप है, माई फ्लैश इज सिंफुल, यही पौलुस भी हमको बताता है। और इसी प्रकार से क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, इसलिए सिद्ध परमेश्वर को जब हम जब उसकी उपस्थिति को देखेंगे तो हम डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। यशायाह 6 अध्याय याद है? यशायाह जो उस समय का एक सबसे भक्तिपूर्ण व्यक्ति था, परमेश्वर का एक स्पोक्समैन था, प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, एक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आता है और परमेश्वर जब उससे बात करता है तो आपको पता है क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उससे बात किया तो जब उसने स्वर्गदूतों को सुना, स्वर्गदूतों की वाणी को सुना, और स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो सिंहासन पे विराजमान है पवित्र है। और उसने क्या किया? वो डर गया और डर के बारे में वो बोलने लगा कि हाय है मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। अय्यूब ने जब परमेश्वर को आमने सामने उसका दर्शन पाया तो अय्यूब ने बोला, आई रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस, मतलब मैं धूल और राख को अपने सर पे डालते हुए पश्चाताप करता हूं। आपको याद है पतरस, जिस दिन पतरस की नाव पर यीशु मसीह था और जिस प्रकार से वो मछलियां पकड़ी गई और पतरस उस आश्चर्य कर्म को देख करके बहुत ही भयभीत हो गया और उसने क्या प्रार्थना की? उसने बोला, हे प्रभु तू मुझसे दूर हो जा, डिपार्ट फ्रॉम मी ओ लॉर्ड, हे प्रभु तू मुझसे दूर हो जा, बिकॉज आई एम अ सिंफुल मैन, मैं एक पापी मनुष्य हूं। आपको याद है इवन पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य के अंदर ये जो यूहन्ना लिख रहा है, जिसको परमेश्वर ने दर्शन पे दर्शन दे रहा है, जब यीशु मसीह का महिमित दर्शन को पाया तो क्या हुआ? वो मृतक के समान गिर गया और प्रभु ने उसको बोला, तू डर मत। क्यों डर मत? क्योंकि ये शरीर तो पाप ही है, ये शरीर इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, और इसलिए जब परफेक्ट परमेश्वर के समीप आते हैं तो यह शरीर भयभीत हो जाता है। आपको याद है वो घटना जब यहेजकेल पहला अध्याय के अंदर यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो भी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। आपको याद है मूसा को, जब परमेश्वर ने मूसा को पूछा तू क्या चाहता है? मूसा ने बोला, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं और आमने सामने तेरी महिमा में देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला, तू मेरी महिमा में मुझे नहीं देख सकता, नहीं तो तू मर जाएगा, क्योंकि मेरे आगे एक भस्म करने वाली आग चलती है। और फिर परमेश्वर ने उसको एक गुफा में छुपाया और अपने हाथ से उसको रक्षा की, सुरक्षा दी, और फिर उसने परमेश्वर की पीठ को देखा, परमेश्वर की महिमा को पीछे से देखा और वो गिर पड़ा। बट समडे इस दिन के अंदर, किसी दिन के अंदर हम बदल जाएंगे, हम उसके समान हो जाएंगे और हम उसके संग हो जाएंगे। वी विल सी हिज ब्राइटनेस, हिज शाइनिंग ग्लोरी, हम उसकी उस शकायना महिमा को देखेंगे, उसको आमने सामने देख पाएंगे। सो वी विल हैव अ फेलोशिप विथ हिम, हमारी उसके साथ में एक संगति होगी। दूसरी बात, we will see him, not only we will have fellowship with him but we will see him, हम उसको देखेंगे। सिर्फ उसके साथ में संगति नहीं होगी, सिर्फ उसके साथ में रहेंगे नहीं, लेकिन उसको देखेंगे। 21:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। इंग्लिश में लिखा है द टैबरनेकल ऑफ गॉड इज अमंग मैन, He will dwell among them, वो उनके बीच में रहेगा। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। 3 बार यहां पर वो शब्द लिखा हुआ है, उनके बीच में, उनके बीच में, उनके बीच में, साथ रहेगा, उनके साथ डेरा करेगा। ये जो साथ जो शब्द है ये 3 बार इस एक पद के अंदर लिखा गया, विच मीन्स टुगेदरनेस, विच मीन्स वी आर गोइंग टू सी हिम, हम उसको देखेंगे, वी विल सी हिम। पुराने नियम के अंदर, हालांकि निर्गमन 33 में, यूहन्ना 1:18 में, पहला यूहन्ना 4:12 में लिखा गया है कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर को नहीं देखा मतलब क्या है? परमेश्वर को किसी समय में नहीं देखा मतलब परमेश्वर को अपनी पूरी महिमा और पूरे प्रताप में नहीं देखा। उन्होंने एक झलक देखी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नहीं देखा। पहला पत्रस 1:8 में लिखा हुआ है, वी लव द वन whom we have not seen, हम उससे प्रेम रखते हैं जिसको हमने देखा नहीं है।
अपनी आंखों से, जिसको हमने देखा नहीं है। निर्गमन 33 में लिखा है कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, नहीं तो वो मर जाएगा। पौलुस ने परमेश्वर के इस चरित्र के बारे में बताया। पहला तिमोथी 6 का 16 को मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर एक वचन है। पहला तिमोथी उसका 6ठा अध्याय और उसका 16वां पद, 6 का 16, वहां पर ऐसा लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यह 6 का 12 के अंदर लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा हमने उसका अंगीकार किया, ना सिर्फ परमेश्वर के सामने लेकिन दूसरों के सामने हमने उस विश्वास को पकड़े रखा। इसलिए क्या होने वाला है, 16वें पद को पढ़ेंगे, 6 का 16, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। वो परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि अमरता सिर्फ उसी की है, मतलब ही अलोन पोजेस इमॉर्टैलिटी। अनंतता या अमरता सिर्फ उसी की है और केवल वही अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। अब ये जब बता रहा है कि किसी ने नहीं देखा, तो वो सारे जो पद जो हम लोग देखते हैं बाइबल में कि इसने देखा उसने देखा, वो क्या है? वो उन्होंने एक झलक को देखा लेकिन उन्होंने संपूर्ण महिमा को नहीं देखा। गॉड हैज रिजर्व्ड दैट थिंग फॉर द इटर्निटी। परमेश्वर ने अनंत काल के लिए वो नए आकाश नई पृथ्वी के लिए उन चीजों को परमेश्वर ने रिजर्व करके देखा हुआ है। हालांकि यद्यपि यहां पर बता रहा है किसी ने उसको ना देखा और कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता है। मत्ती 5 के अंदर यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की, एक वायदा की कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। दैट मीन्स व्हाट? इस पृथ्वी पर कोई कॉन्फ्रेंस में जाकर के परमेश्वर को देखेंगे? नहीं, वो उस स्थान पे परमेश्वर को उसकी महिमा के अंदर देखेंगे। दैट इज द प्रॉमिस फ्रॉम जीसस माउथ हिमसेल्फ। यीशु मसीह ने अपने मुंह से उस प्रतिज्ञा को किया। जो मूसा ने देखा था, मूसा ने उसकी जो परमेश्वर की महिमा को देखा निर्गमन 33 में, वो वेल्ड थी। वेल्ड मतलब क्या है? उस पर पर्दा पड़ रखा था। इवन यीशु मसीह जब हमारे बीच में था, दैट इज द वेल्ड ग्लोरी ऑफ गॉड। वो परमेश्वर तो है लेकिन वो क्या कर रखा है? वो ह्यूमन फ्लैश का, मनुष्य के शरीर का उसने रूप धारण कर रखा है, उसने उसको ढक रखा है। और आपको पता है उस समय, जिस समय यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे थे, आई जस्ट लव दैट पैसेज। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे, इतने सारे सैनिक उस गेत्सेमनी के बगीचे में आए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम किसको ढूंढते हो? और उन्होंने बोला हम यीशु मसीह को, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। और यीशु ने बोला मैं हूं। जैसे ही बोला मैं हूं, वो एक मिली सेकेंड के लिए, सेकेंड से भी छोटे समय के लिए परमेश्वर ने ऐसा हो कि मानो यीशु मसीह की कुछ महिमा का दर्शन उन्हें करवाया। और क्या हुआ? वो सारे हट्टे कट्टे सामर्थ्यशाली योद्धा एक साथ मुंह के बल गिर पड़े। हालांकि पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह के उस रूप को परिवर्तन के पर्वत पर, रूपांतरण के पर्वत पर, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर देखा था, लेकिन वो भी वेल्ड थी। और जहां जहां परमेश्वर की महिमा को हम लोग देखते हैं या परमेश्वर के प्रकाशन को देखते हैं, हर जगह पर आपको शब्द सुनाई देंगे, ज्योति, अग्नि या बादल। ये 3 जैसे शब्द सुनाई देंगे परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करने के लिए। भजन संहिता 104 का 2, गीत संहिता 104 का 2, Psalm number 104 verse 2, वहां पर लिखा है द बाइबल सेज गॉड कवर्स हिमसेल्फ विथ लाइट एज विथ अ गारमेंट। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े को पहनता है, वैसे परमेश्वर ज्योति को पहने रखता है। सो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उस वस्त्र के रीति से उस ज्योति को पहने रखा है। क्यों? बिकॉज गॉड इज स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और वो ज्योति को पहना, तभी इनविजिबल परमेश्वर को हम विजिबल रीति से देख सकते हैं, उसकी महिमा को देख सकते हैं, लेकिन संपूर्णता में नहीं। निर्गमन 24 का 17 में लिखा है, निर्गमन 24 का 17, द अपीयरेंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड वॉज लाइक अ कंज्यूमिंग फायर ऑन द माउंटेन टॉप। वो इस प्रकार से बताता है, लेट मी रीड इट, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड्स। निर्गमन की पुस्तक दूसरी पुस्तक है पुराने नियम में, उसका 24वां अध्याय और उसका 17वां पद। निर्गमन 24 का 17 निकाल लीजिए। निर्गमन 24 उसका 17वां पद मैं पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता है।
तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो मूसा भी परमेश्वर की उस महिमा को देख रहा है, लेकिन वो कैसा है? इट्स वेल्ड। वो किसके अंदर वेल्ड है? क्या क्या पर्दा है? वो अग्नि का पर्दा है, या फिर वो बादल का पर्दा है, या फिर वो प्रकाश का पर्दा है। भजन संहिता 36 का 9 में लिखा है, इन दाई लाइट वी सी लाइट। तेरे ज्योति में हम ज्योति को देखते हैं या ज्योति को प्राप्त करते हैं। हालांकि पुराने नियम में सीने पर्वत पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, नए नियम के अंदर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ पतरस, याकूब, यूहन्ना के सामने उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर। बट दे सॉ लाइट, ब्रिलियंट लाइट, शाइनिंग लाइट, ब्लेजिंग एंड फायरी लाइट। उन्होंने प्रकाश को देखा, उन्होंने ज्योति को देखा, चमकने वाली बातों को उन्होंने वहां पर दर्शन को पाया, उस दर्शन को उन्होंने वहां पर पाया। इवन दैट्स व्हाट इट सेज इन वर्स नंबर 22 एंड 23, 22 और 23 में भी यही लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है दैट गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन लाइट। परमेश्वर उस प्रकाश के द्वारा प्रकट किया गया। लेकिन ये जो नया आकाश नई पृथ्वी पर होने वाली है, ये यहां पर किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां पर होगा। मत्ती 5 का 8 में जो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की, दे शैल सी गॉड, वे परमेश्वर को देखेंगे। एंड द टर्म विच इज यूज्ड दैट इज ओप्सोनटाई। ओप्सोनटाई यूनानी शब्द को इस्तेमाल में लिया गया है। उसका मतलब है दे शैल बी सीइंग गॉड फॉर देमसेल्फ। वो इट विल बी अ कंटिन्यूस रियलिटी। वो एक जारी रहने वाली एक वास्तविकता होने वाली है। वो निरंतर परमेश्वर को देखते रहने वाले हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, पुराने समय के अंदर, प्राचीन काल में, जब फरो और उस समय में जब राजा होते थे अलग अलग देश के, आपको पता है वो जो एंशियंट राजा होते थे या प्राचीन जो राजा होते थे या बड़े बड़े जो अगुए होते थे, वो अलग एक जगह पर रहते थे, उनके महल में रहते थे, और सामान्य जनता उनके दर्शन को नहीं कर सकती थी, उनको देख नहीं सकती थी। और उनको देखना या उनके समीप आना ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी। अभी हमारे लिए तो और आपके लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल की चीज है इस बात को समझ पाना, क्योंकि आज तो हम जिसको चाहे टीवी पर देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं, पिक्चर्स में देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। तो सोचिए उस जमाने में राजाओं के दर्शन भी बहुत मुश्किल थे, और यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला वे परमेश्वर को देखेंगे। दिस इज जस्ट अनइमेजिनेबल फॉर अ हिब्रू, फॉर अ ज्यू। यहूदियों के लिए यह अनइमेजिनेबल है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसीलिए भजन संहिता लिखने वाला, भजन संहिता 42 का 1 और 2, भजन संहिता 42 का 1 और 2 में क्या लिखा है? जिस प्रकार से एक हिरणी जल के लिए प्यासी है, हे परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। My soul thirsts for you, for the living God. मेरा मन तेरे लिए, जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा है। And then he adds something like this. फिर उसने ऐसा बोला, When shall I come and appear before God? मैं कब जाऊं और प्रभु के सामने खड़ा रहूं? मैं कब जाकर के परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं? मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले, हम उसके समीप रहना। अब हम जब सोचते हैं खुदावंद के घर, तो हमारे दिमाग में झट से आता है बड़ा सा चर्च जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, सफेद बिल्डिंग, और वहां पर जाकर के क्या करना है? वहां पर जाकर के एक्चुअली वो जगह वो जगह का प्रेम है, वो स्थान का प्रेम है। लेकिन कई लोग वहां पर जाकर के भी जो परमेश्वर के साथ में संगति और सहभागिता होना चाहिए था वो नहीं होता है। बाकी सब चीज होता है, देखना दिखाना होता है, मिलना मिलाना होता है, सुनना सुनाना होता है ना, और थोड़ा सा गॉसिप्स भी होता है, थोड़ा सा चर्चाएं भी होती है, वाद विवाद भी होते हैं, सारी चीजें होते हैं, कहीं कहीं तो झगड़े भी होते हैं, सारी चीजें होती है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ में संगति होती है वो कई बार एब्सेंट होती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वी शैल सी हिम, हम उसको देखेंगे। इसीलिए तो चेलों ने यीशु मसीह से बोला, लॉर्ड शो अस द फादर, हमें पिता के दर्शन करा। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब हमने अपनी वास्तविक आंखों से तो यीशु को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हमने अपनी मन की आंखों से, अपने हृदय की आंखों से परमेश्वर को देखा है। हमने इतिहास के द्वारा, हमने परिस्थितियों के द्वारा, हमने सृष्टि के द्वारा, हमने परमेश्वर के प्रबंध के द्वारा हमने परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त किया है। परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने के द्वारा, उसकी करुणा को महसूस करने के द्वारा, उसके प्रेम को पहचानने के द्वारा हमने उसको देखा है। और जिस दिन वो आने वाला है हम उसको वास्तविक रीति से देखेंगे।
इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है विल सी द लॉर्ड। इब्रानियों 12:14 हम पर प्रभु को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:3 में लिखा है फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। चौथे पद में क्या लिखा है सुनिए, वे उसका मुंह देखेंगे। हालेलुया, वे उसका मुंह देखेंगे और उनका नाम उनके माथों पर और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। निर्गमन 33 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो मूसा था वो एकदम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता था, क्योंकि नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। वी आर कंबस्टिबल, राइट। हाँ, हम जल सकते हैं, हमारा शरीर जल सकता है। हम ऐसे नहीं है, हम नॉन कंबस्टिबल नहीं है। नॉन कंबस्टिबल नहीं है कि हम अग्नि में प्रवेश करें और हम जले नहीं, लेकिन हम जल सकते हैं। हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को तो ये प्रश्न उठता है, डज दैट मीन्स दैट वी विल सी द इमेंस एंड इटर्नल एंड एंडलेस इनफाइनाइट गॉड? क्या हम परमेश्वर के उस अनंत काल को देखेंगे? क्या हम परमेश्वर के उस सारे प्रकाशन को देखेंगे? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज हमारे जो शरीर के अंदर लिमिटेशंस हैं, वो जब हमारा को महिमित देह मिलेगा तो उसमें वो लिमिटेशंस नहीं होंगे, लेकिन महिमित देह के अंदर भी कुछ और लिमिटेशन हो सकते हैं। हम अगर पूरी तरह से परमेश्वर के जैसे हो जाए तो हम ही परमेश्वर हैं, है ना। तो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम परमेश्वर को पूरे पहचान गए, हम उसको सारी तरह से जानते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हमें उतना ही पता होगा महिमित देह के अंदर भी जितना परमेश्वर हमको प्रकाशित करेगा। हम उस समय सर्वज्ञानी नहीं होंगे। कईयों को लगता है हम जब महिमित देह मिलेगी, स्वर्ग में जाएंगे, तो हम सर्वज्ञानी हो जाएंगे, सर्वव्यापी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। We are not going to be like that, because that character or that attribute is limited to God. वो परमेश्वर तक ही सीमित है। वो परमेश्वर ने वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, वो सारे गुण परमेश्वर ने हमको नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली आज से ज्यादा हमारा शरीर शक्तिशाली होगा। अगर स्वर्ग कैसा है ये बताने का अगर बात हुआ तो मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं यहेजकेल की पुस्तक। मैंने बताया भी था आपको, आप पढ़िएगा। यहेजकेल उसका पहला अध्याय, यहेजकेल उसका 1 और उसका 2-3 पद में पढ़ूंगा। 26वां पद पढ़ूंगा सबसे पहले। 26वें पद में लिखा हुआ है, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था। इसका मतलब वो स्वर्गदूतों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था और उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। मनुष्य के समान कोई वहां पर दिखाई दे रहा। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, द थ्रोन लुक्स लाइक लेपिस लाजुली। अब ये लेपिस लाजुली क्या है? कई लोग बोलते हैं ये एक ब्लूइश कलर है। हिंदी में लिखा है नीलम के समान, मतलब थोड़ा नीला रंग है, बट इट्स वेरी डिफरेंट। वो एक अलग चीज है। उसको तो ट्रांसलेट कर दिया है कि वो नीलम के समान है, नीला रंग का है, लेकिन वो एक अलग ही रंग होने वाला है। फिर आगे लिखा है 27 के अंदर लिखा है, उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और उसके चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य के कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। 28 में लिखा है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। Now what is he seeing? वो क्या देख रहा है? वो परमेश्वर के पुत्र को देख रहा है। अग्नि के द्वारा, महिमा के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा, वो प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर उसको बता रहा है। 28 का ए पार्ट में लिखा है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। नाउ जब ये बताता है, आगे में लिखा हुआ है, यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। मैंने आपको बताया वो उसको परमेश्वर की महिमा को देख करके मूर्छित हो गया। और प्रकाशित वाक्य 22 का 5 में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है, फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के ज्वाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। कौन? आप और मैं युगान युग राज करेंगे, वो हमको उजियाला देगा। यही तो चीज परमेश्वर ने यहेजकेल को भी बताई थी। जॉन कैल्विन
जो एक थियोलॉजियन है जॉन कैल्विन, उसने इस प्रकार से लिखा, ही रोट, आवर ग्लोरी विल नॉट बी सो परफेक्ट एज टू बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द लॉर्ड इन हिज एब्सोल्यूट गॉडहेड, इवन एट द लास्ट देयर विल रिमेन एन इम्पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड अस। मैंने जैसे आपको बताया, उसने यही कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हमें महिमित देह मिलेगी तो हम बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, सर्वज्ञानी, और उसको पूरी तरह से समझेंगे। नहीं, तब भी परमेश्वर और हमारे बीच में एक दूरी होगी। वो पाप की दूरी नहीं है, लेकिन वो सर्वज्ञानी है। हमें उतना ही ज्ञान होगा जितना परमेश्वर हम पे प्रकाशित करेगा। हम जैसा आज सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उससे बिल्कुल अलग होगा। हम परमेश्वर को उसकी महिमा में देखेंगे, लेकिन संपूर्ण तरह से हम कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। उतना ही जानेंगे जितना वो हम पर बातों को प्रकट करता है। इस बात का दर्शन परमेश्वर ने यहेजकेल को दिया। पहला यूहन्ना 3 के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा यूहन्ना के द्वारा, सुनिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा बोला, व्हेन वी विल सी हिम वी शैल बी लाइक हिम। जब हम उसको देखेंगे तो हम उसके समान हो जाएंगे। और दूसरा कुरिन्थियों में, आई लव दिस पैसेज, दूसरा कुरिन्थियों निकालिए, उसका 3:18 के अंदर पौलुस इस प्रकार से कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 पद और 3 अध्याय 18वां पद, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। सो राइट नाउ ऑल्सो परमेश्वर हमको अपने समान बदल रहा है, अंश अंश करके बदल रहा है। लेकिन पहला यूहन्ना 3 के अनुसार जब हम उसको देखेंगे तो उसके समान हो जाएंगे। महिमित देह परमेश्वर हमको दे देगा। हम वो हो जाएंगे नहीं, उसके समान हो जाएंगे। वो परमेश्वर हमको अपनी महिमा से कवर करेगा, परमेश्वर हमको वो बातें देगा। एंड आई फील कि स्वर्ग की महिमा का जो केंद्र होगा, वो मैं सोचता हूं मसीह यीशु होगा, क्योंकि यही हम लोगों ने यहेजकेल के दर्शन में भी देखा कि मनुष्य के पुत्र को वो देख रहा है, मनुष्य को देख रहा है, मनुष्य के समान किसी को देख रहा है। वो कौन है? यीशु मसीह। भजन संहिता 17:15 में ऐसा लिखा है, भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, एज फॉर मी आई शैल बिहोल्ड दाई फेस इन राइचसनेस। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं धार्मिकता के अंदर तेरे चेहरे का अभिलाषी बनूं। और फिर वो बताता है, आई विल बी सेटिस्फाइड विद दाई लाइकनेस व्हेन आई अवेक, आई विल सी यू एंड आई विल बी लाइक यू। मैं जब जगूंगा तो मैं तेरे समान तेरे चेहरे को अपने जीवन में बसा लूंगा। बताता है, आई विल बी लाइक यू, मैं तेरे समान हो जाऊंगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम उसको देखने वाले हैं ना। ये आंखों की जो अभिलाषा है, ये एक ऐसी चीज है that there are certain things that satisfies us. What are the things that satisfies you? कौन सी चीज आपको संतुष्ट करती है? एक अच्छा घर होना, एक अच्छी नौकरी होना, एक नौकरी है तो प्रमोशन होना, प्रमोशन है तो पैसा ज्यादा होना, और पैसा ज्यादा है तो एंटरटेनमेंट होना जिंदगी के अंदर। क्या ये चीजें आपको ज्यादा संतुष्ट करती है, या परमेश्वर को देखने की इच्छा, उसको आमने सामने देखने की इच्छा, उसकी महिमा को देखने की इच्छा, उसके पुत्र के स्वरूप में ढलने की इच्छा? ये सारी चीजें आपको संतुष्ट करेगी। भजन संहिता लिखने वाला बहुत क्लियरली बताता है, इवन पतरस बहुत क्लियरली उस चीज को बताता है। पतरस ने तो जब यीशु मसीह को उस रूपांतरण के पर्वत पर देखा और यीशु मसीह के साथ में एलिया और मूसा को देखा, तो उसने झट से क्या बोला? उसने झट से बोला कि परमेश्वर, यीशु मसीह, प्रभु, अच्छा हुआ हम यहां पर तेरे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए, तुम तीनों के लिए एक तंबू बना देते हैं। He wants them to be there. He wants everybody to be there. वो चाहता है कि सब लोग वहां पर रहें। हम लोग कई बार सोचते हैं कि पतरस बहुत क्विक है क्वेश्चन पूछने में, जवाब देने में, कई बातों को बोलने में, ज्यादातर उसकी बातों को कुछ मतलब नहीं निकलता है। लेकिन यहां पर तो उसकी एक दिल की इच्छा प्रकट हुई कि वो चाहता है कि प्रभु की महिमा वैसी ही रहे। वो चाहता है टू बी विद देम, और ये होने वाला है। इसलिए पौलुस बताता है, फार बेटर टू डिपार्ट एंड बी विद क्राइस्ट। जब यीशु मसीह ने उसको तीसरे स्वर्ग में उठा लिया और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा होगा, और फिर वो क्या बताता है? वो बोलता है, मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं संसार से निकलूं और प्रभु के समीप जाऊं। एक फैनी क्रॉसबी नाम की एक स्त्री है, मैं कल उसके बारे में आपको बताऊंगा।
उसने एक गीत लिखा जिसका टाइटल है माई सेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो इस प्रकार से बोलती है, व्हेन माई लाइफ वर्क इज एंडेड एंड आई क्रॉस द स्वेलिंग टाइड, व्हेन द ब्राइट एंड ग्लोरियस मॉर्निंग आई शैल सी, आई शैल नो माई रिडीमर व्हेन आई रीच द अदर साइड एंड हिज स्माइल विल बी द फर्स्ट टू वेलकम मी, and his smile will be the first to welcome me। वो इस प्रकार से बोलती है, my savior first of all। बहुत सारी चीजें हम स्वर्ग में जाकर के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या देखना चाहते हैं? The answer is Lord, I want to see you, I want to see you। तीसरा चीज हम लोग क्या करने वाले हैं उस अनंत काल में परमेश्वर की उपस्थिति में, that is we are going to adore him, we are going to worship him। जो शब्द लिखा हुआ है worship, उसकी आराधना करना। क्यों? क्योंकि हेवन इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, आराधना का एक स्थान है। हम लोगों ने चौथे अध्याय में सबसे पहले स्वर्ग के दर्शन को देखा प्रकाशित वाक्य 4 के अंदर। प्रकाशित वाक्य 4 में हमने स्वर्ग के दर्शन को देखा, प्रकाशित वाक्य 5 में हमने स्वर्ग के दर्शन को देखा। 4 और 5 में स्वर्ग का ही दर्शन चल रहा है और हम लोगों ने देखा उसमें आराधना मुख्य केंद्र है। फिर हम लोगों ने 7वें अध्याय में स्वर्ग के दर्शन को फिर से देखा और 11वें अध्याय तक वो दर्शन चल रहा है और फिर हम लोगों ने उधर भी देखा वो स्वर्ग में आराधनाएं चल रही है। 15वें अध्याय में फिर से हम लोगों ने स्वर्ग के दर्शन को देखा और 15 से 19 तक हम लोग कई बातों को देख रहे हैं और वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं स्वर्ग में आराधना चल रही है। अभी 21वें अध्याय में फिर से हम स्वर्ग के दर्शन को देख रहे हैं और 22वें अध्याय तक ये नए आकाश नई पृथ्वी स्वर्ग का दर्शन परमेश्वर हमको देता रहेगा और इस दर्शन के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं आराधना प्राथमिकता है। सो वी आर गोइंग टू वर्शिप देयर, हम उधर आराधना करने वाले हैं। आपको यूहन्ना 4 अध्याय याद है? जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहा था तो उसने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला एक समय आने वाला है और वो समय आ चुका है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। क्या लिखा है? पिता ऐसे आराधकों को चाहता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। लूका 19 का 17 से 19, लूका 19 का 17 से 19, दिस इज अ फेमिलियर पैसेज। ये हम लोग जानते हैं कि जब वो यीशु मसीह एक दृष्टांत सुना रहा था, मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा, निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय लूका 19 और उसका 17वें पद से 19वें पद तक। यहां पर हमको वो 10 मोहरों का दृष्टांत यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह हमको यहां पर 10 मोहरों का दृष्टांत बताता है और 17वें पद में वो बोलता है, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रख, 10 नगरों पर अधिकारी रख। फिर लिखा है आगे में लिखा है 18वें पद में, दूसरे ने आकर के कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों का हाकिम रख, तू भी 5 नगरों का हाकिम रहे। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी आर गोइंग टू हैव द प्लेस ऑफ अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी फॉर व्हाट? Authority for what? I think first of all for worship. Certain section of worship, to lead or organize certain section of worship. Will be our faithfulness now. आज जो हम विश्वास योग्य हैं उससे हमको लीडरशिप मिलेगी उन दिनों के अंदर जब नया आकाश और नई पृथ्वी होने वाला है। इनफैक्ट जो 1000 साल का समय होना है उस समय भी, और वहां पर हो सकता है प्रभु इस जगह का हमको डायरेक्टर बनाएगा कि यू आर द क्वायर डायरेक्टर, आराधना को लीड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। What is heaven? Heaven is where God is going to be, जहां पर परमेश्वर होने वाला है, हम उसके संग होंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन चौथी चीज हम लोग देखते हैं, वी आर गोइंग टू सर्व हिम, हम उसकी सेवा करेंगे। मैंने आपको अभी 22 का 3 पढ़ के सुनाया था, प्रकाशित वाक्य 22 का 3, वहां पर क्या लिखा है? फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। तो यहां पर सेवा करेंगे, जो सेवा शब्द लिखा हुआ है और दास जो शब्द लिखा है वो है डूलोस लाट्रियो, डूलोस लाट्रियो। और लाट्रियो का मतलब है, उसका ट्रांसलेशन किया गया है प्रीस्टली सर्विस, मतलब महायाजकीय या याजकीय सेवकाई, याजकीय सेवा। प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो उधर काम रहेगा वो क्या है? उसकी आराधना करना, उसकी सेवा करना। मैं 7 का 15 आपको पढ़ के बताऊंगा। ये वो संत है जो क्लेश के समय से बच करके आए हैं, वे क्या कह रहे हैं यहां पर लिखे देखेंगे। 7 का 15 प्रकाशित वाक्य ऐसा लिखा है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते रहे, दिन रात उसकी सेवा करते हैं और सिंहासन पर बैठे और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू सर्व हिम,
वी आर गोइंग टू सर्व, हम उसकी सेवा करेंगे। आज जो हम जिस क्रिएटिविटीज, आई फील मैन इज वेरी क्रिएटिव। आप कहीं भी जाकर के देखिए, ऐसी ऐसी बिल्डिंग, ऐसी ऐसी चीजें बनाई है मनुष्य ने, क्रिएटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है। उस समय मैं सोचता हूं वी आर गोइंग टू बी इवन मोर क्रिएटिव, हम और क्रिएटिव होंगे। वी आर गोइंग टू हैव एन इमेजिनेशन लाइक नेवर बिफोर। एक ऐसी हमारी सोच होगी जो पहले कभी भी नहीं होगा, और हमारे पास में एक नई काबिलियत होगी, और उसके द्वारा वी विल बी ऑलवेज एक्टिव, हम हमेशा एक्टिव रहेंगे और परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। कल मैंने आपको बताया पानी पीना, ये सारा प्यास लगना, ये सारी चीजें नहीं होने वाला है। पानी नहीं पिया तो मर जाएंगे, ये सारी चीजें नहीं होने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू बी डिहाइड्रेटेड। जीसस विल बी द रिवर्स ऑफ लाइफ, वो जीवन का जल वो होगा। सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ अवर सर्विस, हमारी सेवा कैसी होने वाली है, हमारी सेवा कैसी होने वाली है। और मैं सोचता हूं आज जो हमारी सेवा है उसी का रिफ्लेक्शन होगा उस समय जो हमारी सेवा होने वाली है। आज जो हम विश्वास योग्यता से सेवा करते हैं परमेश्वर की, उसी का प्रतिफल हमको वहां पर मिलने वाला है। 1 कोरिन्थियों 4 याद है, जहां पर मैंने आपको बीमा सीट, जजमेंट सीट बताया था। यीशु मसीह का न्याय सिंहासन बीमा जजमेंट सीट, जहां पर जो परमेश्वर है वो हमारे कार्यों को देखेगा, हमारे कार्यों को जांचेगा, और हमारे कार्यों के अनुसार हमें पुरस्कार देगा। और किसी किसी के कार्य घास फूस और लकड़ी निकलेंगे, जल जाएंगे, और किसी किसी के कार्य सोना चांदी बहुमूल्य रत्न होंगे और वो बने रहेंगे, आग में से गुजरेंगे। और फिर प्रभु क्या करेगा, हमको मुकुट देगा। और मैं ये नहीं सोचता हूं कि प्रभु हमको इसलिए मुकुट देगा कि हम सिर्फ पहन करके उसको घूमे या उसको लेकर के घर पे चले जाएं, लेकिन उस मुकुट का एक काम होगा। वो मुकुट का सबसे पहला काम है परमेश्वर की आराधना करना, लेकिन उस मुकुट का यह भी काम है राज्य करना, कार्य करना। जैसे आज हम विश्वास योग्य हैं, उसी के अनुसार वहां पर हमको विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर हमें मौका देगा सेवा करने के लिए। उसका एक पद मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा पुराने नियम से, जो हमको मिलता है दानियेल नबी की पुस्तक में, दानियेल 12:3। वहां पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। दानियेल 12वां अध्याय उसका 3रा पद में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी। कब? वो नए आकाश में, नई पृथ्वी में, परमेश्वर के राज्य में सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के समान होगी। फिर लिखा हुआ है, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सो आई रियली बिलीव कि वो जो नया आकाश, नई पृथ्वी होगी, वहां पर हमको जो मुकुट दिए गए हैं वो कार्य करने के लिए होंगे, सेवा करने के लिए होंगे। नाउ नॉट ओनली दिस, सिर्फ उतना ही नहीं है, हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में नए आकाश, नई पृथ्वी में संगति होगी। जो आज संगति है उससे बिल्कुल विभिन्न, उसमें कोई दरार नहीं होगी। हम उसको देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको एक महिमामय मुकुट परमेश्वर हमें देने वाला है, और हम उसकी सेवा करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन वो भी हमारी सेवा करेगा। ही इज गोइंग टू इवन सर्व अस, वो भी हमारी सेवा करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका 12 निकालेंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके लूका 12 उसका 35वें पद से 40वें पद तक, 35 से 40, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 35 से 37 में, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दो। जब वो आकर के द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दो। फिर यहां पर लिखा है, धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वचन में क्या लिखा है? उधर लिखा है, ना सिर्फ हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ना सिर्फ हम उसके साथ में संगति कर रहे हैं, ना सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, ना सिर्फ हम उसके साथ में आराधना कर रहे हैं, ना सिर्फ हम उसके साथ में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमारी सेवा कर रहा है। परमेश्वर भी, द लॉर्ड इज इवन सर्विंग अस नाउ। दिस इज अ प्रिविलेज। ये एक सौभाग्य की बात है।
ये एक सौभाग्य की बात है कि वो हमको बिठाएगा और वो हमारी सेवा करेगा। 38 से 40 में ऐसा लिखा है, लूका 12 का 38 से 40, यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर की सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं रहे हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो इफ वी आर सर्विंग हिम फेथफुली, अगर हम विश्वास योग्यता से उसके एब्सेंस में, अभी वो यहां पर नहीं है, उसके अनुपस्थिति के अंदर, जब वो हमको आमने सामने नहीं देख पा रहा है, जब हम उसको आमने सामने नहीं देख पा रहे, तो उसकी अनुपस्थिति में जब हम विश्वास योग्य रहेंगे तो उसकी उपस्थिति में जब हम जाएंगे या जब प्रभु हमें लेने आएगा और प्रभु के घर पे लेकर के जाएगा, वो हमें सेवा करेगा। वो आकर के इस प्रकार से नहीं बोलेगा, मैं लंबी दूरी से आया हूं, मैं थक गया हूं, मेरे लिए बिस्तर तैयार करो, मेरे लिए भोजन तैयार करो, मैं सोने जा रहा हूं। नहीं, वो जो स्वामी है वो इतना दयालु है कि जब अपने सेवकों को सेवा करते हुए पाता है तो वो क्या करता है, वो आकर के ये नहीं बोलता है कि तुम मेरे लिए अब ये करो वो करो वो करो, नहीं, वो क्या करता है, वो उनकी सेवा करता है। नाउ दिस इज द मास्टर दैट वी आर सर्विंग। हम ऐसे स्वामी की सेवा कर रहे हैं जो हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं? हम स्वर्ग में नए आकाश नई पृथ्वी में संगति रखने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं और वो हमारी सेवा करने वाला है। नाउ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। संगति करेंगे तो उसको देखेंगे तो उसकी आराधना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे तो उसकी सेवा करेंगे और फिर वो हमारी सेवा करेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 21 का 3 के अंदर, मैंने ऊंचे शब्द से सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उसके साथ डेरा करेगा, वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम लोग देखेंगे 4 पद से और हम लोग कई और बातों को देखने वाले हैं। परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या चीजों को बताता है, कल हम लोग 4 पद से देख करके हम लोग 4 से 8 कल देखेंगे और देखेंगे परमेश्वर अपने वचन से हमको क्या शिक्षा देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरी संगति में आते हैं परमेश्वर, जो बातों को तूने हमें सिखाया, उस महिमामय देश के बारे में तूने जो हमको सिखाया परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, जहां हम तेरे साथ में संगति करने वाले हैं, तुझे आमने सामने देखने वाले हैं, तेरी आराधना करने वाले हैं, तेरी सेवा करने वाले हैं और तू हमारी सेवा करने वाला है, यह सौभाग्य तूने हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में तू आशीष दे और जब हम कल मिलते हैं कई और बातों को तू हमें सिखा। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।